नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, राहु दशम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा देखिए आपके लग्न पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। 1, 2, 28 और 29 तारीख को आप खर्चा सोच समझ के करेंगे, यानी कि थोड़ा पैसे के मामले में आप कंजूस रहेंगे, काम में आप मेहनती रहेंगे और आप आपके मेहनत से धन की वृद्धि भी करेंगे। वहीं आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक। तो 19 जुलाई से 21 जुलाई तक आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। आपके छोटे भाई बहन पर आपका फोकस रहेगा। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में 22 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं तो 22 अप्रैल से आपके परिवार के बारे में आप विचार करेंगे, सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन करेंगे। दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान हैं और बुध 22 अप्रैल को विराजमान वक्री होके हो रहे हैं और 22 अप्रैल से लेकर के 3 सितंबर तक बुध आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं तो आप बहुत ही सोच समझ करके बात करेंगे 22 अप्रैल से लेकर के 3 सितंबर तक। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धन के लिए आपका भागदौड़ बढ़ा रहेगा। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में 22 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 22 अप्रैल से, क्योंकि देखिए वक्री बुध आपके आ रहे हैं और 13 दिन के लिए बुध वक्री रहेंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदवाने बेचवाने से संबंधित भी काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और सूर्य 16 अगस्त को विराजमान होंगे। देखिए, तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके सूर्य जब 16 अगस्त को विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम में आप कमी थोड़ी बहुत महसूस कर रहे होंगे 1 मई 2024 से, क्योंकि 1 मई 2024 के पहले यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरुदेव आपके पराक्रम को बढ़ा रहे थे। पर 1 मई 2024 से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं मंगल भी और अब सूर्य भी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। आपके छोटे भाई बहन अगर सरकारी नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय 16 अगस्त से है। अगर वे सरकारी एग्जाम का भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी उनके लिए फेवरेबल 16 अगस्त से रहेगा। और शुक्र भी देखिए आपके तीसरे भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपके छोटे भाई बहन का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ सकता है। छोटे भाई बहन से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी। 1 मई 2024 से विवाद होने की संभावनाएं बन रही थी, पर यहाँ पे 16 अगस्त के बाद आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा, पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती आएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहन का पराक्रम बढ़ेगा। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त को विराजमान होंगे और यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, घर, माता, वाहन का होता है।
तो चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान हुए हैं 25 अगस्त से, और शुक्र जो विराजमान हुए हैं आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। तो देखिए 5वें भाव के स्वामी चौथे भाव में 25 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपके किसी के साथ अगर प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनका आपको सुख अच्छा मिलेगा। घर वाहन माता से संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, और गुरु की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो घर वाहन माता का सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे, आपकी माता के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। हालांकि 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी जो हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपको हिम्मत मिलेगी। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सुख अच्छा मिलने वाला है। वे अगर पढ़ाई करेंगे तो उनका पढ़ाई निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स का पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत भाग दौड़ बढ़ सकती है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक, पर यहाँ पे जो वो भाग दौड़ करेंगे उनका नसीब भी उनका अच्छा साथ देगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 12 जुलाई से 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे और आप आपके जीवन में संघर्ष करके अच्छी तरक्की भी करेंगे। और अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका कुछ खर्च होगा तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उस पे भी अगर इस पीरियड में आपका कुछ खर्च होगा तो उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव होता है रोग ऋण का भी होता है। अनवांटेड खर्चा ना करें, खर्चे पे नियंत्रण रखें और लोन से बचें। आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचें। विवाद और मनमुटाव आपके मामा मौसी से भी आपके हो सकते हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है 12 जुलाई से, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिव रहेंगे। आप भी अपने काम को लेकर के एग्रेसिव 26 अगस्त से रहेंगे। तो देखिए एग्रेसिवनेस रहेगा। एग्रेसिवनेस काम में जब बहुत ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा बहुत विवाद होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो विवाद से आपको बचना है। काम पे फोकस कीजिए, डेडिकेशन आपका अच्छा रहेगा, तो आपको के काम पे डेडिकेटेड रहना है और काम करना है। काम, क्योंकि अभी मंगल आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपकी स्पाउस वर्किंग अगर आपके साथ है तो आपके स्पाउस के भी डेडिकेशन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डेडिकेशन बढ़ने वाला है, पराक्रम बढ़ने वाला है, तो पराक्रम को सही तरीके से यूज कीजिए और अपने काम पे मेहनत आप करेंगे तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपके स्पाउस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। आपके भागीदारी में अगर आपका काम चल रहा है तो भागीदार को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। आपकी स्पाउस अगर विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए अच्छा समय। आपकी स्पाउस खर्चीली भी रहेगी, और आपके भागीदारी द्वारा भी अगर कोई विदेश संबंधित काम आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, पर मंगल की दृष्टि भी 26 अगस्त से पड़ेगी, तो आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है। इस चीज का आप ध्यान दें, थोड़ा संभल करके रहें। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक वे आपके 9वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, और अभी वे वक्री भी हो जा रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वाले आपके
आपके लिए लकी रह रहे हैं। और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही रही है तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। अचानक धन लाभ के आपके योग बना रहे हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। विवाद होने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं आपके ससुराल वालों से, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए संबंध में आपके मजबूती आएगी, थोड़ा छोटा मोटा आपके और आपके ससुराल वालों के बीच में नोक झोंक हो सकता है। नवम भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही 17 जनवरी 2023 से बैठे हुए और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और आपके शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 29 जून से 15 नवंबर तक। देखिए ये जो पीरियड है ना, इस समय खासकर 17 जनवरी 2023 से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है और भी आपका अच्छा साथ देने वाला है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। आप स्पिरिचुअल भी रह रहे होंगे। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। राहु आपके दशम भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर से, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बने हुए हैं। और जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके बॉस को लेकर के, पिता को लेकर के या फिर उनके ऑफिस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके काम को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका खर्च होगा और टाइम पे आपका काम भी नहीं हो पा रहा होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। और 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी उत्पन्न हो रही हैं। जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम नहीं मिल रहा है। पैसा बिजनेस जो कर रहे हैं टूट टूट के मिल रहा है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं, जैसा वे जॉब इंक्रीमेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा उनका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। और आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो जो भी आप कमाएंगे 12 जुलाई से 25 अगस्त तक, तो यहाँ पे सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। आपका पैसा कहीं ना कहीं आपका खर्च हो जाएगा। बड़े भाई बहन, दोस्त पहचान के लोग पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। पर जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 26 अगस्त से विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, मान सम्मान को आपको प्राप्ति दिलाएंगे। और जो आपको पैसे को लेकर के थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक विराजमान है। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। डेली का प्रवास आपका कुछ ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो विदेश जाने से संबंधित भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे तो घर, वाहन, माता को लेकर के आपका खर्च बढ़ाएंगे। वैसे भी देखिए गुरुदेव आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हुए और 14 मई 2025 तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ाने वाले हैं। घर, वाहन, माता को लेकर के खर्च बढ़ाएंगे और आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बढ़ाने वाले हैं। खर्चों पे आपके नियंत्रण आप रखने का प्रयास करें। विदेश जाने के लिए आपके बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है, तो विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने के रास्ते खोल रहे हैं। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे विदेश संबंधित काम कर रहे हैं और काम करने से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में
आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपके नवम भाव में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हैं, तो आपके लिए पूजा फलदायी रहेगी। हालांकि देखिए आपके अष्टम भाव के भी स्वामी शनिदेव हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि नसीब को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है, पर तब भी अगर आप पूजा करेंगे तो पूजा आपके लिए तो निश्चित तौर पर फलदायी रहने वाली है। तो शनिदेव के मंदिर नियम पूर्वक जाएं, शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की आप मदद रेगुलर बेसिस पे करिएगा तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।